प्यार है। और रघुवीर शरण के इस माध्यम से ही आज ये मेरी आस्था है कि एक असीमित ऐसी शक्ति जिसको मैं परमात्मा के स्वरूप में मानता हूँ, उसी ने मुझे शराब के उस जानलेवा जहरीले बोझ से आज एक दिन के आधार पर बड़ी प्रसन्नता के साथ में दूर रखा है और बहुत अच्छा लग रहा है। खाना खाने का वक्त हो रहा है और चिकन तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा आपका ध्यान चिकन से हटा के मेरी बातों पे लाने के लिए, क्योंकि आज का ये पूरे 2 दिन का जो कार्यक्रम हुआ विजय पत्र ग्रुप के द्वारा, इस कार्यक्रम के दौरान करीबन 20-25 लोगों के अनुभव कथन सुनने के बाद में ये आखिरी विनिंग स्ट्रोक अभी इक्वल हो गया है, स्कोर इक्वल हो गया है, तो एक आखिरी विनिंग स्ट्रोक लाने को मेरे को खड़ा कर दिया है। तो विनिंग स्ट्रोक मारने के पहले एक आदरांजलि, एक श्रद्धांजलि, ये अनोखा जो कार्य मेरे बहुत सारे विजय पथ समूह के सभासद, चंद्रपुर के ज्येष्ठ सभासद, चंद्रपुर के वो यंग एक खौलता हुआ जो ब्लड रहता है, खून रहता है नए सभासदों का, उनके साथ साथ वो रक्त वाहिनियां जो निरंतर काम कर रहे थे, पानी की बोतल से लेके तो व्यवस्था से लेके, उन सबको और मेरे परम मित्र स्वर्गीय डॉक्टर कुमार जी, इन सबके आदर में, क्योंकि वी आर नॉट अ ग्लम लॉट, हम तो मौज मजा मस्ती आनंद, अगर शराब का आनंद जो था, शराब से मिलने वाली मस्ती जो थी, शराब से मिलने वाला जो उत्तेजना थी, जो चेतना थी, जो चैतन्य था, वो अगर हमको इस कार्य में नहीं मिला तो हम यहां नहीं रह रहे थे। और इसलिए मुमकिन नहीं है वक्त की रफ्तार को रोक ले, मुमकिन नहीं है वक्त की रफ्तार रोक ले, कुछ पल ठहर के प्यार की एक शाम जी तो ले, कुछ पल ठहर के प्यार की एक शाम जी तो ले, फिर जिंदगी में आपका ये साथ हो न हो, फिर जिंदगी में आपका ये साथ हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो,
क्या गले से फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। तो दोस्तों, अब जिंदगी का वो पड़ाव आ गया है जहां पे बिल साहब कहते हैं कि बहुत कष्ट की प्रक्रिया से मेरे समाज शराबी को वो 3 पर्टिनेंट आइडियाज पे लाते हैं। आई एम एन अल्कोहलिक, आई कैन नॉट मैनेज माई लाइफ। मैं अपनी जिंदगी में हुई नहीं, जिंदगी में संभाल ही नहीं पा रहा हूं, जिंदगी में जी नहीं पा रहा हूं, जिंदगी होके भी मैं जिंदगी के बाहर हूं। कोई भी मानव ये शक्ति मुझे जिंदगी दे पाने में असमर्थ है, वो मुझे जिंदगी नहीं दे पा रही है। एक तत्व है, वो है प्रिय ईश्वर, उसके द्वारा ये संभव है। और वहां पर मैं आता हूं तीसरी पायरी के डिसीजन पे। वो मुझे लाया जाता है, वो मुझे दिखाया जाता है, वो मुझे दिया जाता है, वो मुझे भाषण किया जाता है। जो एक चेन है, वो चेन काम करती है। और तीसरे कदम के डिसीजन पे मैं मुड़ता हूं, आई टर्न टुवर्ड्स माई लाइफ, मैं जिंदगी की तरफ मुड़ता हूं। मेरा डिसीजन टू टर्न माई विल एंड माई लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज आई अंडरस्टैंड। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में 25 साल के बाद में दैट लीप ऑफ फेथ जो बोला जाता है कि विश्वास की, श्रद्धा की एक ऐसी छलांग जो मैं मान ही नहीं सकता, वो मेरे को ऐसा उठा के ऐसा इस जिंदगी में लाया गया, जो 7वां कदम है। एक सीमित दायरे से, एक संकुचित दायरे से, एक छोटे से जीवन से, एक निराधार जीवन से, एक आधार रहित जीवन से एक आधार दिया गया, एक विरासत दी गई, एक वारसा दिया गया, एक अधिकार दिया गया, एक विस्तृत दायरा दिया गया, एक असीमित ऐसा धरोहर दिया गया, एक असीमित संभावनाएं दी गई, एक असीमित ऐसी कल्पनाएं दी गई, एक असीमित ऐसा तर्क, इमेजिनेशन, और उसको फल में लाने का, उसको कृति में लाने का, उसको कार्य में लाने का और उसके फल पाने का एक जबरदस्त ऐसा पूरा एक मायना दिया गया। मेरे मार्गदर्शक, मेरा होम ग्रुप, रिवाइवल ग्रुप थाना, इन्होंने मुझे मेरे जिंदगी से जो मैं निकला था, रिश्ते नाते संबंधों से निकला था, घर होते हुए मैं घर में नहीं था, बीवी होते हुए मैं बीवी के साथ में नहीं था, बच्चे होते हुए बच्चों के साथ में नहीं था, बच्चों के बीच में नहीं था, अधिकार लिए हुए होने के बावजूद वो अधिकारों को वापस देके अक्ल नहीं थी। दिशाहीन जीवन और अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे एक गुड ऑर्डरली डायरेक्शन दिया। क्या है वो गुड ऑर्डरली डायरेक्शन? ये लव एंड टॉलरेंस आर द मॉरल कोड ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। 30 साल बाद में 5 साल और 25 साल का 17 फरवरी 1988 को पहली मीटिंग करने के बाद में 28 अप्रैल 2008 से जो मेरा ये सात्विक जीवन चालू है, उसके 5 साल भी मैंने वाट लगा डाली अधिकारों की, गवर्निंग नेचर, मैं बोलूं वो कायदा, कंट्रोलिंग का एस्पेक्ट। मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं इधर कितना काम करता हूँ, क्या करता हूँ, मेरी वो ड्यूअल पर्सनैलिटी, मेरा वो हाइड एंड सीक गेम, वो जैकेट एंड हाइड वाला भाग, मैं बाहर एक अंदर एक, ये भयानक
तरीका काम करता है और आध्यात्मिक जागृति या आध्यात्मिक अनुभव या आध्यात्मिक चेतना या मेरी जिंदगी में वापस आना क्या है कि बाहर अंदर में एक हो जाना, मैं एक रूप हो जाना, मैं एक संग हो जाना, मैं जो हूं जैसा हूं वैसा ही अंदर रहना बाहर रहना, वो मेरे मार्गदर्शक ने मेरे को दिखाया। द स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी क्या है तेरे पास में? तेरे पास में नीतिमत्ता नहीं, नैतिकता नहीं, प्यार नहीं, त्याग नहीं, कृतज्ञता नहीं, सहनशीलता नहीं, कुछ नहीं है तेरे पास। 5 साल के सोबराइटी के बाद में I was shown my spiritual bankruptcy. अल्कोहलिक एनोनिमस क्लियरली बोलता है कि unless and until the spiritual malady is not overcome, अगर मेरे आध्यात्मिक ये जो कमजोरी है, आध्यात्मिक मेरा जो पूर्ण निस्तराभूत मैं हुआ हूँ, आत्मिक मैं जानता ही नहीं मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस लिए हूँ, क्या मेरा जीवन है, काय के लिए है, क्या करना है, मेरे को ये जीवन दिया है, मानवीय जीवन दिया है, तो क्या बात है। वो जो एक रिलेशनशिप की बात आती है, संबंधों की बात आती है, वो 5वें कदम से चालू होता है। I admitted to God, to myself and to another human being the exact nature of my wrongs. मैंने अपने साथ, ईश्वर के साथ, यानी अपने आप को स्वीकार करना, अपने आप को प्रेम करना, अपने जीवन को मानना, वाई मी, मैं क्यों, मेरे साथ में ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, वो टेंशन, वो जबरदस्त आत्मग्लानि, आत्मकरुणा, अपराध बोल, हर वक्त अपने आप को कम समझना, अपने आप को गिराते रहना, ये सब में से उठा के यू आर ए यूनिक पर्सन, तो हीरा है रे, तू अनमोल है, तेरी जिंदगी अनमोल है, ये बात मेरे को दिखाना, ये बात मेरे सामने लाना, दिस द एग्जाम्पल ऑफ लव एंड टॉलरेंस। ये वो सहिष्णुता, सहनशीलता, वो प्यार, वो त्याग, वो समर्पण, वो कृतज्ञता, वो नम्रता, सबका मिश्रण है जो हमने कई दिनों से यहाँ पे देखा है कि एकता, मुक्तता, सेवा, तीनों का भाग मिला के ये अविरत ऐसे काम करने वाले लोग रात दिन अपनी खुद की परवाह न करते हुए, अपने खुद के खान पान की परवाह न करते हुए, अपने खुद के बैठने की, सोने की परवाह न करते हुए दूसरों का ख्याल करने वाले। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में अल्कोहलिक एनोनिमस का मुख्य कार्यक्रम जो चालू होता है वो चालू होता है when the spiritual malady is overcome, जहां पे मैं उस 7वें कदम की प्रार्थना में जाता हूं, जहां पे 7वें कदम के प्रार्थना के द्वारा मैं पूर्णतः अपने अच्छे बुरे के साथ में जीने के लिए तैयार हो जाता हूँ। ये मानवीय जीवन ईश्वर की योजना के अंतर्गत, ईश्वर के द्वारा दिए गए हुए, जो हमारे अजीत भाई कहते थे कि आप मेरा प्लान नहीं, मेरा ब्लूप्रिंट नहीं, मेरे लिए योजना बन गई है, मेरे लिए सब कुछ दिया गया है, मेरे लिए व्यवस्था की, घरदार था, परिवार था, माँ बाप थे, भाई बहन थे, ये सब खान पान से लेके, सूरज से लेके, चांद से लेके, धरती से लेके, हवा से लेके, सब कुछ मेरे लिए बनाया था। मैं उसमें नहीं रह सका, मैं व्यवस्था में नहीं था, मैं व्यवस्था के बाहर जाके ही जीने को देख रहा था, और इसलिए अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को उस व्यवस्था में लाने के लिए ये पूरी कार्य पद्धति, व्यवस्था में जीना कैसा, व्यवस्था में रहना कैसा, व्यवस्था में जिम्मेदारी लेना कैसा, व्यवस्था में एक दूसरे के साथ में मिलजुल के एक सामूहिक उपचार पद्धति में, सामूहिक विवेक के साथ में, एक सार्वलौकिक कल्याण में, एक सर्वोच्च अधिकारी के साथ में अपने अधिकारों का वापर सेवा के लिए करना, शासन के लिए नहीं करना, ये सब बातें एक क्षण में, एक इसमें मेरे मार्गदर्शक ने मेरे को पास ऑन कर दी। मैं कितना जानता हूँ, क्या जानता हूँ, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ,
कितने नॉलेज है, कोई काम का नहीं, क्योंकि अहम तो टूटता है, मैं तो टूटता है, दारू मैं को तोड़ दिया और एफिशिएंस देखकर मेरे को बार बार गिरा के बार बार तोड़ के वापस इन कब्रों में भेजना ही है। अगर मैं जीवित रह गया मेरे को आना ही पड़ता है, दूसरा कहीं में मेरे को स्थान नहीं था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में वो वैल्यू ज्यादा, मेरा वो इंटेलेक्चुअल प्राइड निकल जाता, बुद्धिजीवी अहम निकल जाता, मेरा वो मैनिपुलेटिव नेचर जो बोला गया है। क्या रिक्वायरमेंट है? ऑनेस्टी। अरे भाई ऑनेस्टी है तो सेल्फ चीटिंग मत करना। अब्सेंस ऑफ इंटेंट टू डिसीव। महापाप कर रहा है तू, 2 महापाप बोले गए, तू अपने आप को ही फंसा रहा हो, तू अपने आप को फंसाते फंसाते अपने घर वालों को, अपने आजू-बाजू वालों को अपने धोखा दे रही है। तेरी बच्ची ने दी हुई पावर ऑफ अटर्नी की वाट लगा दिया तूने, तेरे को शक्ति दी, तेरे को एक जिम्मेदारी दी, तेरे को एक भरोसा रखा, तेरे ऊपर एक विश्वास रखा तेरे बेटी ने कि तू उसकी धरोहर को संभालेगा, तूने उसकी वाट लगा दिया मैनिपुलेशन में। तब मेरे को खड़ा किया गया। मैं तो कालिक पोत के कहीं पे तो निकल जाने की सोच रहा था, मैं तो अपने आप को मार डालने की सोच रहा था, पीने का विचार नहीं था, क्योंकि पी के कुछ होने वाला नहीं है मालूम था। एक ही आशा बची थी कि जा मार्गदर्शन। फिर आज एक बहुत कैलेमिटी आती है, सब अच्छा चलता है ना, तब मेरे को लगता है कि वाह वाह क्या बात है। मगर जब भावनिक उद्रेक आता है, मानसिक संतुलन बिगड़ता है, जब मेरे मन लायक नहीं होता है, जब मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, जब कहीं पे वाहवाही नहीं मिलती है, प्रशंसा नहीं मिलती है, कहीं पे जहां पे मैं अपेक्षा करता हूं वहां पे अपेक्षा भंग हो जाता है, कैलेमिटी आती है। इट इज नॉट गोइंग स्मूथली। जो एक अच्छा प्रवाह है उसमें नहीं, जब प्रवाह गड़बड़ है, जब सिचुएशन बराबर नहीं है, जब कुछ भी अच्छा नहीं है, जब कैलेमिटी है, जब जिंदगी में उथल पुथल है, डाइवर्सिटी है, बहुत विपदा है, वो विपदा में शांत रहना, चित्त शांत रखना और पॉसिबिलिटीज को लेना, ये अपनी कमजोरी को ताकत बनाना, अपने अनुभव से सीख लेना, समझ लेना, अपने मोटिव्स को चेंज करना, अपने विलिंगनेस को बढ़ाना टू गो इनटू अ बेटर वर्जन ऑफ लाइफ। एक अच्छे वर्जन का फोन लेना चाहता हूँ, एक अच्छे वर्जन का खाना खाना चाहता हूँ, एक अच्छे वर्जन के होटल में जाना चाहता हूँ, एक अच्छे वर्जन का व्हीकल यूज करना चाहता हूँ, एक अच्छे वर्जन का एसी लेना चाहता हूँ, एक अच्छे वर्जन का टीवी लेना चाहता हूँ और एक अच्छे वर्जन का लाइफ लेना नहीं चाहता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अगर ये लव एंड टॉलरेंस, ये त्याग, ये समर्पण, जो बातें बोली कि वी आर टुगेदर नॉट बिकॉज ऑफ आवर कॉमन पेरिल बट वी आर टुगेदर बिकॉज ऑफ आवर कॉमन सोल्यूशन। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में कई सारी चीजों को जो दिमाग में है ना उठा उठा के बाहर फेंकना पड़ता है, निकाल देना पड़ता है। एक बात नहीं है, सिर्फ शराब अगर बात रहेगी तो बात ही अलग थी। शराब तो मेरे बर्ताव का, मेरी मान्यताओं का, मेरे परिप्रेक्ष्यों का, मेरे दृष्टिकोण का, मेरे तर्कों का, मेरे प्रिविलेजेस का, मेरे पूर्वग्रहों का एक दिखने वाला बाह्य स्वरूप है। मेरे तर्क ही वितर्क है, तर्कों का शुद्धिकरण। अगर तर्कों का शुद्धिकरण नहीं होता, अगर वो प्यूरिटी नहीं आती, अगर शुद्धि नहीं होती, वो विचारों की शुद्धि नहीं आएंगी, सोचने की शुद्धि नहीं आएंगी, देखने की शुद्धि नहीं आएंगी, सब खत्म। करके बोला गया है विलिंगनेस, ऑनेस्टी एंड ओपन माइंड। कंटेम्प्ट बिफोर इन्वेस्टिगेशन। पहले से मन बना के रखना, पहले से निर्णय करके रखना, पहले से सोच करके रखना, पहले से मत बना के रखना, पहले से किसी के बारे में ओपिनियन तैयार करके रखना, पहले से कुछ तो भी अपने मन में एक धारणा बना देना। वो व्यक्ति सामने आने के पहले, वो प्रसंग सामने आने के पहले, वो परिस्थिति सामने आने के पहले, वो व्यवस्था सामने आने के पहले
वो तत्व सामने आने के पहले ही मैंने बोला, अरे यार कौन इस दुनिया में संत है, कौन महान है, कौन सब सच पे चलता है, कौन कभी झूठ नहीं बोलता। तो क्या मेरे को अधिकार मिल गए कि मैं झूठ बोलूं, मैं हेरा फेरी करूं, मैं खेल करूं, खेल मत करूं अपने साथ में, अपने खुद के साथ में, अपने रिश्तेदारों संबंधों के साथ में, अपने लोगों के साथ में, अल्कोहलिक दिवस के साथ में? क्यों नहीं दे राइट? अल्कोहलिक दिवस में आने के बाद में मेरे को बहुत सारी चीजों से डिटैच होना पड़ता है, मेरे अटैचमेंट तोड़ने पड़ते हैं। खास करके ये पूरा जो खेल है ना, वो माया और मोह का है। और ये मोह और माया जो है ना, ये मेरे को बहुत बहुत जबरदस्त रीत्या मारती है। और ये मोह और माया से निकलना, इस दुनिया में रहते हुए भी अपने वास्तविक जीवन के साथ में, अपने वास्तविक सेल्फ के साथ में, क्योंकि तीसरे जन्म की प्रार्थना में ही आता है कि मुझे मेरे मैं के बंधन से मुक्त कर। मुझे कोई मारने वाला नहीं, किसी ने फंसाया नहीं, किसी ने धोखा नहीं दिया, किसी ने बांधा नहीं, किसी ने तोड़ा नहीं, किसी ने मेरे साथ में कुछ गलत नहीं किया। जो कुछ किया मैंने मेरे साथ में ही किया। मैंने ही अपने वसूल बनाए, मैंने ही अपने आदर्श बनाए, मैंने ही अपने जीने के तरीके बनाए, मैंने ही अपने खुद के निर्णय लिए, और मैं उसी पे नहीं रह पाया क्योंकि आई वॉज पावरलेस। ईंधन ही नहीं है और मैं अपना रॉकेट उड़ा रहा हूँ, हवा महल बांध रहा हूँ, कल्पनाओं में जा रहा हूँ, कल्पना विश्व में जा रहा हूँ, फैंटेसी में जा रहा हूँ, ग्रेजियोसिटी में जा रहा हूँ। मैं जो हूँ वो नहीं हूँ, मैं जो नहीं हूँ वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो हूँ उसको मेरे को स्वीकार ही नहीं है, मैं जो नहीं हूँ मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये लव एंड टॉलरेंस, ये पेशेंस, ये सहनशीलता, ये कृतज्ञता, ये त्याग, ये समर्पण मेरे पूर्वजों ने लाके मेरे को चीन नहीं लाए रहते हो, लोग नहीं लाए रहते हो, जबरदस्त हो भाग नहीं लाया रहता, ये विश्वस्त सेवक नहीं लाया रहते, ये जबरदस्त ईश्वर की धरोहर को, इस गॉड गिवन प्रोविजन को, इस जीवनदायिनी व्यवस्था को संभालने वाले लोग अगर नहीं रहे रहते तो आई वुड हैव बीन नोवेयर। एक फोटो लगी रहती कि नहीं रहती, मेरे को दफनाया गया रहता कि जलाया गया रहता कि मैं लावारिस मरा रहता कि मैं कहीं पे सल्टे पड़ा रहता, आई डोंट नो, आई डोंट नो। मान सम्मान प्रतिष्ठा ऊंच नीच कुछ नहीं है, वी आर ऑल इक्वल। हमारे चेतना के बारे में, चैतन्य के बारे में, हमारे ऊर्जा के बारे में, हमारे प्राणों के बारे में, हमारे जीवन के बारे में विचार करने के बजाय अगर हम भौतिकता का विचार करेंगे, पैसे वाले का, औहदे का, नाम का, शोहरत का, तो सीमित दायरा हो गया, वो विध्वंसक है, वो खत्म होने वाला है, वो एक समान है ही नहीं। शाश्वत क्या है? अगर नफा नुकसान देखना है, अगर इन दो घातक पापों से बचना है, अपना खुद का और दूसरे किसी का नुकसान नहीं करने का, अगर ये चेतना बनाए रखना है, ये जागरूकता बनाए रखना है, अगर ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को एक रखना है, तो करना क्या है? 11वें कदम की प्रार्थना। 10वें कदम तक हमने सुना, अगर ये 12वें कदम का अगर प्रोसेस है लव एंड टॉलरेंस, अगर वो पीड़ित शराबी जो है वो मेरी चेतना, वो मेरा चैतन्य, वो दौड़ने वाला खून है अल्कोहलिक एनोनिमस का, वो पावर है जिसके कारण हमको एक उद्देश्य मिलता है, हम यहाँ पे कुछ कार्य कर सकते हैं, हम मिल सकते हैं, हम रोटेशन करते हैं, हम जिम्मेदारियां लेते हैं, हम झाड़ू मारने से लेके, वोट लगाने से लेके, तो ग्रुप की व्यवस्था करने से लेके, ग्रुप में एक विश्वस्त सेवक की भूमिका निभाने से लेके, तो चाय बांटने से लेके, तो बिस्किट देने से लेके, तो लिटरेचर प्रोवाइड करने से लेके, तो स्पॉन्सरशिप से लेके, जो भी व्यवस्था ये बनती है एक सर्वोच्च अधिकारी के तहत उस न्यू कवर के लिए बनती है।
और करके तीसरे ट्रेडिशन में और न्यू कमर को आने के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। अगर तीसरे स्टेप मेरा डिसीजन है टू हैव दैट पावर, तो तीसरे परंपरा के द्वारा वो पावर आने वाली है। और वो पावर आने के लिए अगर क्या चाहिए, क्या तो वो है 11वें कदम की प्रार्थना। वो पॉज और अपने आप में 2 मिनट शांत होकर वो सुनना। पहली लाइन क्या बोलती है? हे ईश्वर, मुझे तुम्हारी शांति का स्रोत बनाओ, ताकि जहां घुरा है यहाँ पे पूरा भरा पड़ा है, पहले इसको खाली करना पड़ता, इसको निकालना पड़ता। इसमें से वो घृणा, तिरस्कार और जबरदस्त शराबी के प्रति जो समाज की मान्यता है, की सारा कलंक है, ये इसको अकल नहीं है, इसको समझता नहीं, इसको क्या बोलना क्या नहीं, ये फालतू आदमी है। वो तिरस्कार घृणा हमने झेली है। आज अगर वही तिरस्कार और घृणा मैं लेके अगर शराबी के पास में जाता हूँ, उसी बाध्यता के साथ में जाता हूँ, उसे सोच के साथ में जाता हूँ, तो क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे को मेरे दिमाग का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, मेरे तर्कों का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, मेरी मान्यताओं का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। दिल की भाषा, हृदय की भाषा, द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट आएगी कहाँ से? यहाँ से, भीतर से, अंदर से, डीप विदिन से। जहाँ से डीप विदिन से मैं मान्यता देता हूँ कि ये साहिब रियल अल्कोहलिक, वहाँ डीप विदिन से वो बात आने को होना, मेरे आत्मा से आने को होना, मेरे चेतना से आने को होना, मेरे जीव से आने को होना, मेरे प्राणों से आने को होना, मेरे आत्मा से आने को होना, मेरी धड़कनों से आने को होना, वो दिमाग के दही को बाजू करने को होना, और दिमाग के पूरे जो मेरे ख्याल है, मेरे पुलाव है, मेरे प्रीकंसेप्शन है, प्रीऑक्युपेशन है, वो सब बाजू में हटा के सिर्फ एक भाव आने को होना। वो प्रेम का करके वो बोलता है, जहाँ घृणा है वहां प्रेम रास, उसको प्यार की एक शक्ति दे सकूं, उससे हाथ मिला के बोल सकूं, यार वेलकम भाई, जो मेरे को हर हमेशा किया गया, जो मेरे को हर हमेशा बोला गया, अरे यार अश्विन कहाँ है तू, कितना मिस कर ले। जैसे सालों से कोई अपना कहीं पे तो भी मेले में खो गया और अचानक कई सालों के बाद में मिलने के बाद में घर वालों को कैसी खुशी होती है, वैसे ही मेरे आपसे जनों को खुशी हो गया। वो बोलते थे, यार अश्विन क्या तू कहाँ है, कितने तेरे याद आती, कितना हम तेरे को चाहते, तेरी जिंदगी हमको दे दे। वो गब्बर बोलता है, ये 2 हाथ दे दे ठाकुर, और यहाँ पे ये बोलते हैं तेरी जिंदगी हमको दे दे यार, वो भीख हमको दे दे। मेरे पूर्वज बोलते हैं, विवेक हम तुम्हारे से भीख मांगते हैं तुम्हारी जिंदगी की। जीवन अनमोल है, जीवन का कोई मोल है? वो मैसेज में क्या लेके जाता हूँ, व्हाट आई कैरी विथ मी, डू आई कैरी दैट पर्सनैलिटी और डू आई कैरी द प्रिंसिपल्स। बहुत बातें हो गई है, बहुत बातें समझाने में आ गई है, बहुत बातें हमारे सामने रखी। क्या है मेरे मोटिव, क्या है मेरे इंटेंशन, क्या है मेरे इरादे, क्या करना चाहता हूँ मैं, क्या मेरी इच्छा है, क्या मेरा ड्राइविंग फोर्स है। इट इज वेदर बाय मी और वेदर आई एम ड्रिवन बाय द पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ। कौन मेरे को पुश कर रहा, कौन मेरे को पहुंचा रहा, कौन मेरे को एक चेतना दे रहा, कौन मेरे को ऊर्जा दे रहा, कौन मेरे को सामने वाले को हाथ मिला के गले मिलाने को बोल रहा। इट इज नॉट मी, मेरी औकात ही नहीं है करके मेरा वो सीधा संपर्क, मोमेंट टू मोमेंट, पल टू पल, सेकंड टू सेकंड, that will bring that love and tolerance of others। जैसे मेरे को मिली, तो अपने साथ में प्रेम करना, अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना। और ये बात आती है कि अगर तेरे को प्रेम चाहिए, तेरे को आस्था चाहिए, तेरे को समझदारी चाहिए, तेरे को सहिष्णुता चाहिए, तेरे को लोगों ने मानने को होना, समझने को होना, तू दूसरों को करना क्या? लव डाई नेबर आई डाई सेल्फ। तेरे को जो मिलने को हो रहा है, ऐसा तेरे को लगता है, वो दूसरे को देना।
द मोर यू गिव द मोर यू विल रिसीव। पास ही तो रख मत अपने पास, तेरे को दिया गया ना, तेरे को गले लगाया गया ना, तेरे को उठाया गया ना, तेरे को सम्मान दिया, तेरे को प्रतिष्ठा दी, तेरे को मान दिया, तेरे को अधिकार दिया, तेरे को बोलने का अधिकार दिया, तेरे को पार्टिसिपेशन का अधिकार दिया, तेरे को तेरा मत रखने का अधिकार दिया, तो देना दूसरों को भी हो, बोलने देना उनको, बात करने दे उनको, समझ ले उनकी बात, बढ़ाना अपना परिप्रेक्ष्य, बढ़ाना अपना दृष्टिकोण, बढ़ाना अपना व्यू पॉइंट, बढ़ाना और ज्यादा क्या हो सकता है, बढ़ा। ये दिल मांगिए मोर है ना, लेना मोरी मोल ले, कितना हो रहा है, ये है अल्कोहलिक अवेयरनेस। असीमित, असीमित कल्पना के परे करके अल्कोहलिक अवेयरनेस में आने के बाद में आज मेरे वो गए हुए पास मेरी ताकत है। आज कई सालों के बाद में 20-20 साल सफर करने के बाद में जो लोग अल्कोहलिक अवेयरनेस से जुड़ नहीं पाए, कहीं भगवान मेरे को उनसे जोड़ता है, उनके संपर्क में लाता है, आप लोग वो प्रेरणा देते हो, आप लोग वो साथ देते हो, उनसे 2-4 घंटे की बात क्या होती है, वो बोलते हैं यार अश्विन आई एम बैक इन लाइफ, अब मेरे को जिंदगी जीना है, अब मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ, अब इस जिंदगी को मैं संभालना चाहता हूँ, अब ये जिंदगी का आनंद लेना चाहता हूँ। नाउ आई वॉन्ट टू बी विथ माई फैमिली, विथ माई लाइफ, विथ माई फ्रेंड्स। अरे कहा था मैं, किसी के साथ में नहीं था, आज मेरे सब मित्र जुड़े हैं, बचपन के मित्र जुड़े हैं, मेरे जवानी के मित्र जुड़े हैं, मेरे बुढ़ापे में मित्र है, जाने वाले बच्चे मेरे मित्र बन जाते हैं, आने वाली माताएं मेरी माताएं बन जाती, बहनें बहन बन जाती। कोई संघर्ष नहीं, कोई पीड़ा नहीं, किसी प्रकार का तनाव नहीं, कोई विपदा नहीं। वी आर स्टॉप फाइटिंग विथ ईच एंड एवरीथिंग। ये प्रैक्टिकल है, इट इज नॉट अ थियरी। अल्कोहलिक अवेयरनेस को अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं पे तकलीफ गया होगा, हमने त्रिवेणी संगम देखा है, अभी यहाँ पे इसी वक्त देखा है, कितनी 2-3 मिनट है, इसी वक्त देखा है मुक्तता, एकता और सेवा का। वी हैव सीन प्रैक्टिकली, जो हम आंखों से देख रहे हैं, जो खुद अनुभव कर रहे हैं, उसको भी नकार देना, कहां न्याय संगत होगा। अगर मुझे मेरे जिंदगी के साथ में न्याय चाहिए, मुझे जिंदगी में वो सब बातें चाहिए, मेरा अपूर्णत्व जो है, मेरा अर्धवटपन जो है, मेरा इम्परफेक्शन जो है, क्या मुझे पूर्णत्व चाहिए? डू आई वॉन्ट दिस ह्यूमन लाइफ टू बी कंप्लीट? क्या माँ बाप के बिगर मेरी जिंदगी हो सकती थी? क्या बीवी के बगैर मेरे को बच्चे हो सकते थे? क्या बच्चों के बिगर मैं बाप हो सकता था? क्या मित्रों के बिगर मैं मित्र हो सकता था? क्या ये नहीं रहता तो मैं एक सभासद हो सका रहता? नो। तो ये जो भी है, इसके कारण मैं हूं, और मेरे थोड़े से योगदान के कारण, थोड़े से अच्छे के कारण सर्वोत्तम है, हर एक का अच्छा। तो मैं क्यों बन रहा हूं? जो कबीर बोलता है, बुरा देखा मैं चला, बुरा न पाया कोई। जब झांका दिल के भीतर, मुझसे बुरा न कोई। तो तू क्या है? तू कहाँ है? तू क्या कर रहा है? जिंदगी भर उंगली इधर 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 इधर, ये ऐसा हो ऐसा हो ऐसा, और ये 3 उंगलियां तेरे तरफ है, ये एक उंगली भगवान की तरफ जा रही है। उसका क्या, भगवान ऊपर से तेरे भीतर ही है? तेरा भीतर तो देख, उसी ने चेतना दी है, उसने ने पंचेंद्रिय दी है, उसी ने वो संवेदना दी है, भावनाएं दी है, सब दिया है, मगर वो अच्छे के लिए दिया है। तू उसका वापस गलत दिशा में कर रहा, गलत धारणाओं के साथ में कर रहा, गलत तर्कों के साथ में कर रहा, उसके तेरे विचार अशुद्ध है। लव एंड टॉलरेंस, हमारे पूर्वजों ने ऑक्सफोर्ड ग्रुप से ये कार्यक्रम लिया। डॉक्टर बॉब VW, डॉक्टर बॉब हमेशा बोलते थे कीप इट सिंपल, स्पिरिचुअली
स्पिरिचुअलिटी को कॉम्प्लीमेंट मत कर। बिल में बड़े अनुभव के बाद में सीखा, पहले वो हाई आता है सब, मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। रॉकफेलर ने बचा दिया। रॉकफेलर की कहानी मालूम है आपको? 55 या ऐसे साल में ही वो ऐसे एक बीमारी से ग्रसित थे कि डॉक्टर ने बोला कि बस आपके पास में 1 साल है, सीनियर रॉकफेलर 1 साल बचा है आपके पास। अब रॉकफेलर बोले मेरी इतनी बड़ी जायदाद, इतनी संपत्ति, कंपनियां, इतनी सब कुछ है, इस सबका मैं क्या करूंगा? तो उसने बहुत सारी एनजीओ खोले, बहुत सारे लोगों को मदद करने के अनेक ये खोले, दान धर्म करना चालू कर दिया। परिणाम ये हुआ कि रॉकफेलर 90 साल के ऊपर जीवित रहा। क्या था ये? धन दौलत पैसा पानी की गुडविल, कैरेक्टर, वैल्यूज, नीतिमत्ता, नैतिकता, त्याग, कृतज्ञता, आभार, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में जितना मैं जानता हूं उसी के ऊपर मैं कायम रहा तो मेरा कभी ग्रोथ नहीं होने लगा। जितना मैंने देखा है, समझा है, उसी के ऊपर मैं कायम रहा तो आई कैन गो इनटू अ बेटर वर्जन ऑफ लाइफ। मैं आज ये मानता हूं कि अल्कोहलिक एनोनिमस में हर वक्त मुझे नोइंग द अननोन एंड सीइंग द अनसीन करना है। जो मैंने देखा ही नहीं है, जो मैंने जाना ही नहीं है, उसको मेरे को देखने की और जानने की कोशिश करना है। मेरे को प्रेजेंट में, नाउ में, अभी में जीना है। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में एक आखिरी बात जो मैंने गुडविल की बोली, त्याग की बोली, समर्पण की बोली, कृतज्ञता की बोली, नम्रता की बोली, सहिष्णुता, सहनशीलता, वैल्यूज की बात की। जो वैल्यूज मेरे पास में नहीं थी वो मुझे दी गई, मेरे को पास ऑन की गई। जो धरोहर मेरे पास में है आज, ये प्यार का, सहिष्णुता का, त्यागों का, कृतज्ञता का, नम्रता का, ये बहुत भयानक। आज मेरे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे को जो मैं सोचता था उससे कई गुना ज्यादा भगवान ने दे दिया। अब मुझे लेट गो करना है, मुझे बंदे भगवान बहुत हो गया तेरा देना। मैं प्रार्थना करता हूं मगर वो स्टोरी सारी मेरे जिंदगी में लागू हो जाती। एक औलिया महान संत था, वो उसके बारे में ये बोला जाता था कि इस आदमी का डायरेक्ट संबंध है भगवान से। तो एक व्यक्ति उसके पास में जाता है, बोलता है ऐसा मैंने सुना कि आपका भगवान से डायरेक्ट संबंध है, आपकी बातचीत होते रहती। हाँ बोले, ऐसा बोलते हैं लोग। तो उसको जाके बोलो ना कि मेरे को बहुत दे दिया, अब मेरे को नहीं चाहिए, अब मेरे को मत दे, अब मेरे को नहीं चाहिए। बोले ठीक है, बोलता हूँ। वहीं पे बाजू में एक फटे फुटे कपड़े में, बाल भरे हुए, दाढ़ी भरी हुई, चप्पल नहीं, कुछ नहीं, खाने पीने को नहीं, अधमरा एक बैठा रहता है। बोलता है अरे सही में तुम्हारी भगवान से बात होती है? बोले हाँ ऐसा लोग बोलते हैं। तो बोले उसको जाके बोलो ना कि इनको नहीं दे रहा तो मेरे को दे रहा, मेरे को कुछ भी नहीं दिया भगवान ने, मेरे को दे। बोले ठीक है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद में वो अपना जो भी प्रार्थना है, ध्यान है, वो करके आता है। तो पहला व्यक्ति बोलता है कि आपने बोला भगवान को? बोले हाँ बोला। तो बोले उसने क्या बोला? उसने बोला बोले कि तू धन्यवाद देना बंद कर। बोले ऐसा कैसा? मैं धन्यवाद देना बंद नहीं कर सकता, भगवान ने मेरे को इतना सब कुछ दिया है, मैं कैसा उसको धन्यवाद देना बंद करूं? मैं तो धन्यवाद दूंगा ही। तो बोले भगवान तेरे को देते ही जाएगा, फिर मैं क्या करूं? तो धन्यवाद देगा तो वो तेरे को देगा। दैट इज हाउ लव एंड टॉलरेंस इज पेड टू यू। उसका मिलने वाला लाभ ये है, क्योंकि ये लव एंड टॉलरेंस, ये पेशेंस, ये त्याग, ये कृतज्ञता, ये सहिष्णुता आती कहां से? धन्यवाद से।
बचा दिया भगवान, तूने सिर्फ बचा ही नहीं, जीवन ही नहीं दिया, तूने जीवन में सब जोड़ लिया, गए हुए रिश्ते नाते बना दिए, गए हुए जिंदगी में वापस ला दिया। मैंने सब खो दिया था, वो सब खोया हुआ तूने वापस दे दिया, तेरा आभार। तो बोले तू धन्यवाद देना बंद कर, वो देना बंद कर देगा। बोले मैं धन्यवाद देना बंद नहीं कर सकता, मैं तो धन्यवाद दूंगा। तो बोले वो देना बंद नहीं करेगा, वो देते जाएगा। तो दूसरा बोलता है मेरे लिए क्या बोले, तो बोले तेरे लिए बोला कि तू धन्यवाद देना चालू कर। तो भगवान को धन्यवाद, क्या का धन्यवाद दो? बोले ये फटी हुई जिंदगी का, ये फटे हुए कपड़ों का, ये भूखे पेट का, मैं तुझे धन्यवाद दूंगा। तो बोले तू धन्यवाद नहीं देगा तो तेरे वो देगा नहीं। ये बड़ी सीख, एक सबक है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में इफ आई एम ग्रेटफुल, अगर सही में मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे को ये जिंदगी मिली है, तो डज इट कम इनटू माय एक्शन? क्या वो मेरे कृति में आती है? अगर कृति में आती है तो ये वो धन्यवाद है, अगर कृति में नहीं आती तो वो धन्यवाद नहीं है। एक्शन इज द मैजिक वर्ड। इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो भी मौका मुझे दिया जाता है, आप भाइयों के द्वारा, परमपिता परमेश्वर के द्वारा, मेरे हितचिंतकों के द्वारा, क्योंकि वो मेरे को मेरी जिंदगी से जोड़ता है, जीवन से जोड़ता है, जीवन के मायने समझाता है, जीवन की अहमियत समझाता है, ये जीवन का आनंद देता है, एक जीवन की उपयोगिता देता है। और इसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहता हूँ, आभारी रहता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। ये है ना सुनते गाली डायरेक्ट